नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश कुमार पांडे सरप्राइज ऑनलाइन लर्निंग सेंटर में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग प्रश्नावली 1.3 पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। देखिए भैया, दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। पहले का पहला क्वेश्चन है, दिया है 36/100। 36/100 इसमें कहा है दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। देखिए, इसमें भिन्न में दो ही प्रकार का हो सकता है दशमलव प्रसार। एक शांत हो सकता है, दूसरा अशांत हो सकता है। शांत का मतलब यह है कि जब हम हर से अंश में भाग दें तो वह संख्या जो है कहीं न कहीं पूर्ण रूप से कट जाए, दशमलव किसी न किसी स्थान तक पूर्ण रूप से कट जाए, वो शांत है। और जो न कटे वो इसे काटते ही रहो, बार बार संख्या पुनरावृत्ति होती रहे या पुनरावृत्ति ना भी होती रहे, तो यह ध्यान देंगे हम कि वो वैसे चलती रहेगी, वो कभी शांत होने वाली नहीं है, पूर्णतः कटने वाली नहीं है, तो अशांत है। तो इसमें देखें, अब इसको हम लगा करके देखते हैं शांत है कि अशांत है। इसको जान लें, यही 3 बिंदु इसमें है। कौन कौन से हैं? शांत तभी हो सकती है जब भिन्न का हर, यही 3 रूल आप लोग ध्यान दे दीजिएगा। बस भिन्न का हर 2 हो या 2 का कोई वर्ग हो। अगर भिन्न का हर 2 हो या 2 का कोई वर्ग, 2 की घात 3, 2 की घात 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 कुछ भी हो, यदि इस रूप में है इसका खंड जो करते हर, तो वो निश्चय ही भिन्न क्या होगी? शांतावर्ती होगी। या और दूसरी चीज है 5 या 5 का कोई वर्ग, 5 या 5 का कोई क्या हो? वर्ग हो, वो संख्या क्या होगी? शांतावर्ती होगी। या इन दोनों का गुणनफल, 2 और 5 का गुणनफल, या 5 की किसी वर्ग, 2 की किसी वर्ग का गुणनफल भी हो, तो वह संख्या क्या होगी? शांत होगी। अब देखिए यहाँ पर 36/100 ये जरूर नहीं, 100 से इसमें काट दिए, 0.3 छा गया, शांतावर्ती है। अब देखिए यहाँ पर 100 जो है 36 किए बटे 100 का खंड कर लेते हैं। 2 दूनी 4, 5 20, 5 100, 36 बटे 2 की घात 2 गुणे 5 की घात 2 बताए ना, इनका कोई वर्ग का गुणनफल भी हो तो संख्या क्या हो जाएगी भैया? शांत हो जाएगी। कौन क्या हो जाएगी? शांतावर्ती होगी भैया। बात समझ गए ना? तो यह संख्या क्या है? शांत। क्या है? शांतावर्ती है। ठीक। अब देखिए 1/11 है ना, हर देखिए 11 है, जो शांतावर्ती नहीं है, क्योंकि ना 2 की घात उसकी बनेगी 11, हर 11 है ना, ना उसकी कोई 2 है उसमें, ना 2 की कोई घात, ना 5 है, 5 की कोई घात, ना उसका गुणनफल 11 आ रहा है, इसलिए अशांत है। अगला है 4 से 1/8, 8 2 दूना 4 दूना 8, 2 की घात 3 हो रही है ना, तो यहाँ पर क्या हो गया? शांतावर्ती हो गया। 3/13 है, ये अशांत है। इस प्रकार इसको आप हल कर लेंगे, समझ गए होंगे। अगर यहाँ समझ में आ गया होगा तो आप आसानी से इसको हल कर सकते हैं। पहला सवाल समझ में आ गया आप लोगों को, यही इतना मूल बिंदु था इसका। सवाल नंबर 2, क्या आप जानते हैं कि 1/7 बराबर दिया क्या है? पहले इसको हम देख लेते हैं। 1/7 बराबर दिए हैं 0.14 2857 2857। अब ऊपर यहाँ देखने दिया हुआ है, वह इस लगा
काहे मतलब आवर्ती है, कैसी संख्या है, एक आवर्ती संख्या है, बार बार आने वाली। आवर्ती मतलब बार बार आने वाली, जिसको परिमेय कहते हैं। अगर अनावर्ती हो गई तो परिमेय नहीं होगी, अपरिमेय होगी। यहाँ पर 1 4 2 8 5 7 फिर आएगा, 1 4 2 8 5 7 फिर वही 1 4 2 8 5 7 आएगा। तो ये आवर्ती बार बार आने वाली संख्या है, इसलिए इस पर बार लगा दिया गया। क्लियर? अब देखिए इसमें पूछा क्या गया है, 2/7 3/7 4/7 दशमलव पर 7 क्या है ये हाँ तो कैसे है ये भी पूछ रहे हैं, भाग नहीं देना है भैया, किससे इसमें भाग दे। अब देखिए यहाँ पर 2/7 का है, 2/7 का है, तो देखिए एक उपाय तो ऐसा है कि 1/7 है, यहाँ पर क्या है 1/7 है, इसमें अगर 2 से गुणा कर देना तो क्या आ जाएगी 2/7 आ जाएगा। तो 1/7 का मान यह है, तो 2 से इसमें गुणा कर दे वही मान आ जाएगा। 2 7 14 ना, 1 2 5 10 11 1 2 और 16 17 1 2 2 9 4 1 5 2 24 8 2 1 का मतलब हो गया, ठीक है 2 हो गया, यहाँ पर 0 लगा दिए क्या हो अब यह ना आपका 2/7 का मान इस तरह से। और देखिए दूसरे एक बार देख लेते 2/7 का कैसे, इसी प्रकार सब आप क्या लेंगे 2/7 है, देख रहे हो ना। अब 7 से इसमें भाग देंगे तो क्या करेंगे हम भैया, दशमलव लगाएंगे ना, तो दशमलव लगाएंगे तो कितना बन जाएगा आपका 20 बन जाएगा ना। 7 दूनी 14 26 होता है, 2 बार में है ना। यहाँ क्या लिख दिए 2 लिखे, 2 कहां यहाँ पर है ना, तो 2 लिखे, फिर आगे क्या लिखे 8 है, फिर कितना है 5 है, फिर कितना है 7 है, फिर कितना है इधर आगे 1 है, आवर्ती है बार बार आने वाली है, फिर 4 है, यही तो आया है। देखिए आप यही आएगा 2 8 5 7 1 4। इस तरह से आप 3 का ऐसे कर लें, चाहे इस तरह से भाग देकर इस तरह बताएं, इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, इसको पूरा आप लगा सकते हैं। समझ में आया ना? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए, जहां P और Q पूर्णांक हैं। भैया देखें तीसरे को पहला है, देखें 0.6 बार लगा है। तीसरे का मतलब होता क्या है भी जान ले, 0.6 है ना बार लगा, बार बार यही आएगा भैया, जीवन भर लिखिए, पूरा होने वाला नहीं, ऐसे लिखते चले जाएं आप। इसका मतलब यही हुआ, इतना बड़ा ना लिख करके 0.6 ऊपर बार लगा, इसका मतलब जान लेते हैं कि आगे 6 लिखा हुआ है। अब इसको हमको P/Q के रूप में व्यक्त करना है। देखिए एक साधारण बात यह है कि यहाँ बार लगा है ना, तो बार लगा जब रहता है तो 6 है, तो यहाँ जैसे मान लीजिए हम लिखते 0.6 और देखिए 0.6 बार, इन दोनों में अंतर क्या है, ये 6 है ना, तो एक अंक दशमलव बटा तो एक रहेगा ही ना, तो यहाँ दशमलव लगा दिए, इसमें दशमलव एक अंक 0 लगा दिए। अब 6 बटे आपका 10 हो गया, 10 से भाग देंगे पूरा वही आ जाएगा, दशमलव 6 आएगा कि नहीं आएगा भैया? अगर बार लगा है तो ये 6 से बड़ा है, 6 लिखा गया, वैसे देखते हैं यहाँ पर। अगर यहाँ पर देखिए 6 है ना, और यहाँ 0.666, तो अगर 6 है तो आगे 0 लिख सकते 60 पैसा हुआ, और यहाँ पर 66 पैसा हुआ, मतलब इससे बड़ा है ना, क्लियर हो रहा है ना। यहाँ पर धीरे देखिए जितने पर बार लगा रहता है उतना क्या करते हैं हम 9 लिखते हैं, 10 नहीं लिखते, कम कर देते हैं, ठीक। अब इसको काट देंगे, 2 3 दूनी 6 3 त्रिका क्या हो गया 9, तो आसानी से इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पर 9 3 दूनी 6 3 त्रिका 9, ये बराबर आ गया 2/3। समझ में आया ना? ऐसे भी आप हल कर सकते हैं इसको, समझ में कोई दिक्कत तो नहीं है ना। आगे देखिए भैया इसी का और एक देख लेते हैं। जितने पर बार रहेगा उतना क्या लिखेंगे भैया हम 9 लिखेंगे, जिस पर बार नहीं लेकिन वहां क्या लिखेंगे वो 10 को बताता है। जैसे यहाँ 0.6 लिखे बटे 10 लिखे थे ना, तो 10 को बताता था, 0 बढ़ जाता है। अगला है देखिए 0.47, दूसरा है किसके का 0.47, यहाँ केवल भैया किस पर बार लगा हुआ है 7 पर लगा है ना। अब देखिए यहाँ पर जब 7 पर लगा है हम क्या लिख सकते हैं इसको, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब जाने 4.47777777 ऐसे लिखते रहे, जिंदगी भर लिखते रहे, इसी शॉर्ट में लिखते हैं।
जिस पर बार लगाए तो उसी की आवृत्ति बार बार हो रही, पुनरावृत्ति हो रही है, पुनः वही आ रहा है बार बार। ठीक, अब देखिए यहाँ पर भैया ये 4 है ना, ये 7 लिख दिए हमने। अब देखिए यहाँ पर 4 लिखे और 7 लिखे, बटा यहाँ क्या लिख देंगे, यहाँ 9 लिख दिए भैया। और यहाँ पर देखिए इस पर बार नहीं, एक अंक है ना, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे भाई, 0 लिख दिए ना, है? एक पर ही तो है बार। हाँ, अब देखिए यहाँ पर माइनस, जिस पर बार है इसको क्या कर देते हैं, माइनस। इसका फार्मूला भी होता है, देखिए पुरानी किताब में कक्षा 7 में है भैया, इसके पास होगी कक्षा 7 की किताब पुरानी, आज 8-10 साल पहले की, उसमें आपको मिल जाएगा। इसको हम मान लेते हैं क्या, ये आपका P है और ये क्या आपका है Q, क्या है Q है। अब देखिए इसके परिमेय संख्या में क्या नाम होता है, देखिए तो P लिखते हैं Q, ये आपका P है और ये आपका Q है, PQ माइनस, जिस पर बार नहीं उसको घटा देते हैं, तो ये है आपका भैया क्या P। फार्मूला है अपन, एक पर तो बार है यहाँ 9 लिखे, इस पर बार नहीं तो क्या लिखेंगे, 0 लिख देंगे। ठीक, अब देखिए यहाँ PQ में से P निकाल देंगे, PQ आपका कितना है भैया 47, और P कितना है आपका 4, क्या लिख देंगे, यहाँ पर लिख देंगे, हो गया कितना क्या आपका 47 में से 4 निकाल देंगे, कितना हुआ 47 बटे क्या आ गया आपका, क्या हो गया भैया आंसर। समझ में आया ना, नहीं आया, समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी तरह इसको भी आप निकाल लेंगे। 0.001 है ना, देखो तीनों पर बार लगा हुआ है ना, तो बटे 9 9 9 3 बार लिख देंगे, 9 से 99 लिख देंगे, 1 बटे 9 से 99 हो गया उत्तर आपका। अगला है देखिए 0.9, इसी तरह ये भी है ना, है कि नहीं है, जिस प्रकार से 0.6 ऊपर बार लिखा उसी प्रकार से 0.9 ऊपर बार है, बार बार 9 आया है ना, तो 9 अपन क्या हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा, काट देंगे कितना आ जाएगा आपका, बना देंगे। ठीक, अगला है 1/17 के दशमलव प्रसार अंक पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है, अपने उत्तर की जांच के लिए विभाजन क्रिया कीजिए। अब 17 से आपको 1 में भाग देना, 17 से आपको 1 में भाग दो, काटते रहो, एक पेज पूरा भर जाएंगे या 16 अंक आएंगे, पुनः आपको शेष कितना मिलेगा, 1 मिलेगा, 1 मिलेगा तो 1/17, 17 से 1 में पुनः भाग देंगे, पुनः वही आवृत्ति होने लगेगी, ठीक है, पहले संख्या हो जाएगी क्योंकि पुनरावृत्ति हो रही है पुनः, तो 16 अंक इसमें आएंगे, ठीक है ना। अगला है P/Q, जिसमें Q बराबर नहीं है 0 के रूप को परिमेय संख्या के अनेक उदाहरण लीजिए, जहां P और Q पूर्णांक है, जिनका एक अतिरिक्त अन्य कोई घनिष्ठ गुणनफल नहीं है और जिसका शांत दशमलव निरूपण प्रसार है। क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि Q को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए। अब देखिए इसमें छठवें में सवाल नंबर 6 में Q को कौन सा गुण संतुष्ट करना चाहिए, बताया आप लोगों को, इसके पहले वीडियो बताए हैं, 2 है ना, 2 या 2 की कोई घात, या तो Q क्या हो, 2 हो या 2 की कोई क्या हो, घात हो, एक फर्स्ट हुआ। दूसरा इसका नियम हो सकता है 5 या 5 की कोई घात, यही आंसर होगा आपका, 5 या 5 की कोई घात हो। तीसरा नियम इसका है 2 और 5 का गुणनफल हो, या 2 की कोई घात और 5 की
कोई घात का गुणन। यही 3 नियम है भैया। इसको हम शॉर्ट लिख सकते हैं। ये जो दिया हुआ है 2 की घात m मल्टीप्लाई 5 की घात। इस रूप में भी आप लिख सकते हैं इस चीज को। उसको हम हिंदी पूरा लिखते हैं आपको 2 और 5 का गुणनफल हो या 2 की और 5 की कोई घात का गुणनफल हो। क्या हुए q का मान आपका हर जो हो ये हो तो वह क्या करेगा परिमेय संख्या जो है पूछ रहे हैं जो है इस गुणनफल नहीं है परिमेय संख्या को संतुष्ट करेगा और जिसका शांत दशमलव निरूपण होगा। जिसका क्या होगा शांत दशमलव निरूपण होगा। ये बात आप समझ में आ गई। छठवां क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। यही इसमें पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसाद अनावसानी अनावर्ती दिया है। ये देखिए 7वां हमने दिया है आपको 7वें में अनावसानी दशमलव प्रसाद अनावसानी अनावर्ती अनावसानी अनावर्ती। अनावसानी मतलब होता है आसान। क्या होगा आसान। अनावर्ती जिसकी बार बार पुनरावृत्ति ना हो। जिसकी बार बार पुनरावृत्ति ना हो उसको क्या कहेंगे अनावर्ती कहेंगे। बार बार उस अंक की पुनरावृत्ति या उस अंकों के समूह की पुनरावृत्ति बार बार ना हो तो कहने का मतलब इसमें अपरिमेय पूछा गया है। क्या पूछा गया है जान लीजिए अपरिमेय। 3 संख्याएं लिखिए। 3 संख्या कोई भी भैया लिख दो आप जैसे √2 ना √3 √5 √6 √7 इस तरह से आप लिख सकते हो। ठीक तो ये आपको 3 उदाहरण इसमें पूछा गया 3 लिख दिया। ये समझ गए नहीं आई बात समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। परिमेय संख्या 5/7 और 9/11 के बीच 3 अलग अलग अपरिमेय संख्या 5/7 9/11। सवाल नंबर 8 देखें। दिया है 5/7 और 9/11 इनके बीच जो है हमको लिखना है अपरिमेय संख्या। कितनी 3 अपरिमेय संख्याएं लिखनी है। 7 से 5 हम भाग देते हैं दशमलव लगाए 7 7 49 1 50 हुआ ना। दशमलव बाद में बढ़ जाए तो वही 1 बढ़ा सकते हैं 10 बना 7 कम 7 हुआ 3 7 4 28 2 7 9 14 7 56 इस तरह से संख्या आती रहेगी। और इसका देखिए 11 से हम भाग देंगे दशमलव बढ़ाए 90 बना 11 थे 88 2 11 कम 11 हुआ ना 9 20 हुआ फिर 11 थे 88 इस तरह से हम 11 88 2 फिर इस तरह से हम लिखते रहेंगे। अब इसका देखिए दशमलव निरूपण कर लिए। अब इस इनके और इनके बीच लिखना क्या है अपरिमेय संख्या लिखना भैया। अब देखें यहाँ पर 0.71 है इसका मतलब आगे भी छोड़ दो भैया। ये 0.71 से ज्यादा है ना अर्थात ये 71 पैसा केवल लेते हैं। और यहाँ पर 0.81 और छोड़ दो भाई ये कितना 81 पैसा। तो 71 पैसा के बाद और 81 पैसा के पहले इन्हीं के बीच में हमको क्या लिखना है अपरिमेय संख्याएं। देखिए हम लिख दे रहे हैं। इसके बाद क्या आता है 72 आता है भैया ना। 1 0 लिखिए फिर 72 लिख करके क्या लिख दिए 2 0 लिख दिए फिर हम 72 लिख करके क्या लिख दे रहे हैं 3 0। देखिए अब बार बार उन संख्याओं की पुनरावृत्ति नहीं। जैसे 7 2 0 7 2 0 0 बढ़ गया ना 7 2 0 0 0 फिर बढ़ गया ना डॉट 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 इस तरह से आप और भी अंक बढ़ा सकते हैं इसमें।
जैसे 7 2 0 है, 7 2 3 0 0, 7 2 5 0, इस तरह से आप कर सकते हैं। ठीक, अब इसकी बात लिख सकते हैं। इसके बाद क्या आएगा, ये 72 पैसा हुआ था ना, कितना हुआ था, 72 पैसा हुआ। तो इसके बाद हम लिख सकते हैं क्या, 73 लिख दिए 0, 73 0 0, फिर 73 0 0 0, इस तरह से डॉट, ये क्यों हो गया ना। फिर अगला लिखना है 74 लिखे ना 0, फिर 74 0 0 0, फिर 74 0 0 0। अब देखें बार बार ये अनावर्ती, आवर्ती नहीं, वही अंक बार बार नहीं आ रहे हैं। ठीक, ये आपकी क्या हो गई, अपरिमेय, 3 अपरिमेय संख्या पूछा गया था, 3 अपरिमेय संख्या लिख दी गई है। आपकी समझ में इस तरह से 75.75 0 75 0 0 0, इस तरह से आप कहां तक लिख सकते हैं, कई संख्याएं लिख सकते हैं। फिर इनके बीच भी बहुत संख्याएं लिख सकते हैं, अपरिमेय संख्याएं। लास्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित संख्या में कौन कौन सी परिमेय, कौन कौन सी संख्या अपरिमेय है। देखिए भैया, रूट 23 है ना, तो 4 चौक 16, 5 5 25 हो रहा है ना, 4 बाद 5 ही प्रत्येक संख्या आती है ना, 4 चौक 16, 5 5 25, तो उसके बीच जितनी भी संख्याएं हैं रूट में अगर है तो क्या है, अपरिमेय संख्याएं हैं। तो रूट 23 क्या है आपकी, अपरिमेय संख्या है। अगला है रूट 225 है ना, 225 का वर्गमूल बन रहा है, 15 15 में क्या होता है, 225 होता है, 15 ये क्या है, परिमेय संख्या। तो आप टिक कर लेंगे, 9वीं का दूसरा ये परिमेय है। अगला दिया है देखें 0.3796, 9वीं का तीसरा क्वेश्चन देखिए, इसमें दिया है 0.3796 दिया है ना। अब देखिए आप लोगों को पता है क्या है, अब भाई देखो बार बार अंक पुनरावृत्ति नहीं हो रही है ना, लेकिन ये चीजें हमें ढाले डाट डाट नहीं और आगे नहीं लिखा गया, काफी मतलब ये शांत हो गया ना। शांत संख्याएं जितनी भी हैं वो सभी क्या हैं, बताइए आप, परिमेय संख्याएं हैं, क्योंकि ये शांत निरूपण है। बात समझ गए ना, ये हर्ष जो है इसको पूरा पूरा क्या किया गया है, विभाजित किया जा सकता है, विभाजित किया गया। कहने का मतलब यह है कि इसका हर जो था 2 था या 5 था, 2 या 5 की कोई घात थी, उनका गुणनफल था, ये हो सकता है। ये शांत निरूपण है, जितने भी शांत निरूपण परिमेय संख्याओं के शांत निरूपण होते हैं। देखें ये आप क्या हो गई, परिमेय संख्या हो गई। अगला देखिए भैया 7.478 न दिया हुआ है, फिर 4 7 दिया है क्या 8 न दिया है कि नहीं दिया है इसमें, 4 7 8 4 7 8 फिर डॉट 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 दिया हुआ है। उसी प्रकार से भी है 1.10 फिर 1 लिखा हुआ है और 0 फिर 1 लिखा है, इस तरह से बढ़ती गई है। ये संख्या क्या है आपकी, अपरिमेय है। तो आपका यह 1.3 प्रश्नावली 1.3 ये भी आप क्या हुआ, समाप्त हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में जो है 1.4 प्रश्नावली जो है आपको पढ़ाई जाएगी। थैंक यू।